अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आप सब उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, बहुत जल्द सीख जाएंगे। और अगर आप उर्दू पढ़ने में बिल्कुल बिगनर्स हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्ले लिस्ट में जो वीडियो है उर्दू कायदे की, आप उन्हें पढ़ें और सीखें। और यहाँ भी सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। ये है हमारी उर्दू ज़बान की पहली बुक और सबक नंबर है 24। और हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3 जो पौधे के बारे में है आज हमारा। तो हमने सबक नंबर 24 में सबसे पहले पढ़ा ज़राअत मतलब खेती के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा है ज़मीन के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे पौधे के बारे में कि पौधे कैसे होते हैं और इनको कैसे सींचा जाता है और कैसे बोया जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आए। अगर आप सब ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको फ़ायदा होगा। ये हमारा देखिए पौधा है और ये हमारे पौधे के बारे में है, कैसे फल होते हैं, कैसे पत्तियां हैं, कैसे जड़ होती है, कहाँ से आती हैं। तो हम इन सब के बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे वाव ज़बर पौ, दाल अलिफ ज़बर दा, पौधा। पौधा कहते हैं ये देखिए इनको, जो हमारे पेड़ होते हैं, वृक्ष होती है जो। दाल या जेर दे, काफ में लगा के खे बनेगा हमारा। खे वाव पेश खो, देखो। ये है जेर, ये है। पे या जेर पे, अड़े साकिन पेड़। जीम वाव पेश जो, ये है पेड़ जो। जे ज़बर ज़ा, मीम या जेर मी, नून साकिन ज़मीन। पेड़ ज़बर पर, ज़मीन पर। अलिफ पेश उ, गाफ या जेर गे, उगे। हे या ज़बर है, नून गुन्ना है। देखो ये पेड़ जो ज़मीन पर उगे हैं। अलिफ नून पेश उन, मीम या जेर में, नून गुन्ना में। काफ वाव पेश को, हमजा या जेर ई, कोई। उनमें कोई। तो चे में लगा के छे बनेगा हमारा। छे वाव पेश छो, टे अलिफ ज़बर टा, छोटा। अलिफ वाव ज़बर और, रे साकिन और। नून रे ज़बर नर, मीम साकिन नर्म। हे या ज़बर है। उनमें कोई तो छोटा और नर्म है। जीम या ज़बर जय, सीन या जेर से, जैसे। गाफ या जेर गे, हे वाव पेश हु, नून गुन्ना गेहूँ। काफ अलिफ ज़बर का, गेहूँ का। जीम ज़बर जा, वाव अलिफ ज़बर वा, रे साकिन जवार। काफ अलिफ ज़बर का, जवार का। काफ ज़बर का, पे अलिफ ज़बर पा, सीन साकिन कपास। काफ अलिफ ज़बर का, कपास का। ये है जेर, ये है सीन बे ज़बर सब, ये है सब। जैसे गेहूं का, जवार का, कपास का, ये है सब। पे वाव ज़बर पौ, दाल या जेर ते, पौधे। काफ है ज़बर कह, लाम अलिफ ज़बर ला, ते या जेर ते, कहलाते। हे या ज़बर है, नून गुन्ना है। मतलब ये सारे पौधे कहलाते हैं। काफ वाव पेश को, हमजा या जेर ई, कोई। बे ज़बर बा, अड़े अलिफ ज़बर आ, बड़ा। अलिफ वाव ज़बर और, रे साकिन और। सीन खे ज़बर सख, ते साकिन सख्त। हे या ज़बर है, कोई बड़ा और सख्त है। जीम या ज़बर जय, सीन या जेर से, जैसे। नून या जेर नी, मीम साकिन नीम। काफ अलिफ ज़बर का, नीम का। पे या जेर पी, पे लाम ज़बर पल, पीपल। काफ अलिफ ज़बर का, पीपल का। जैसे नीम का, पीपल का। आप सब कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि पीपल का पेड़ आप सब जानते हैं। अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम। काफ अलिफ ज़बर का, आम का। ये है ज़बर यह,
दाल ज़बर द, रे खे ज़बर रख, ते साकिन दरख्त, काफ हे ज़बर कह, लाम अलिफ ज़बर ला, ते या ज़ेर ते, कहलाते, हे या ज़बर है, नून गुन्ना है। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का, ये दरख्त कहलाते हैं। दरख्त कहते हैं पेड़ को जो बड़े बड़े होते हैं, आम का, नीम का, पीपल का, आप सब तो जानते ही होंगे। तो हम ये जान रहे हैं कि पेड़ नीम का, पीपल का, जो आम का बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसको दरख्त कहा जाता है। अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ओ, आओ, गाफ या ज़ेर गी, लाम या ज़ेर ली, गीली, जे ज़बर ज़, मीम या ज़ेर मी, नून साकिन, ज़मीन, मीम या ज़ेर में, नून गुन्ना में, आओ गीली ज़मीन में, सीन या ज़ेर से, में से, अलिफ या ज़ेर ए, काफ साकिन एक, आओ गीली ज़मीन में से एक। पे वाव ज़बर प, दाल अलिफ ज़बर दा, पौधा, अलिफ पेश उ, काफ में लगा के खे बनेगा हमारा, खे अलिफ ज़बर खा, रे या ज़ेरे, नून गुन्ना उखाड़ें, एक पौधा उखाड़ें। अलिफ वाव पेश ओ, हे वाव पेश हो, ओ हो, अलिफ सीन ज़ेर इस, काफ अलिफ ज़बर का, इसका, ओ हो, इसका, अलिफ या ज़ेर ए, काफ साकिन एक, ओ हो, इसका, एक, हे स्वादेर हिस्सा, हे ज़बर सह, हिस्सा, ते वाव पेश तो, जे ज़बर ज़, मीम या ज़ेर मी, नून साकिन, ज़मीन, काफ या ज़ेर के, ज़मीन के, अलिफ नून ज़बर अन, दाल रे ज़बर दर, अंदर, ये फिर ज्वाइंट होके ऐसा आया है, दाल है। हे या ज़ेर ही, ए में हे लगा के थे बनेगा हमारा, थे अलिफ ज़बर था, ही था, एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। दाल या ज़ेर दे, काफ में लगा के खे बनेगा हमारा, खे वाव पेश खो, देखो, जीम वाव पेश जो, हे स्वाजे हिस्वादे ज़बर सह, हिस्सा, जे ज़बर ज़, मीम या ज़ेर मी, नून साकिन, ज़मीन, देखो जो हिस्सा ज़मीन, काफ या ज़ेर के, ज़मीन के, अलिफ वाव पेश ऊ, पेरे ज़बर पर, ऊपर, ते में ही लगा के थे बनेगा हमारा, थे अलिफ ज़बर था, ऊपर था। आओ गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें, ओहो इसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था, अलिफ सीन पेश उस, काफ अलिफ ज़बर का, उसका, रे नून ज़बर रंग, गाफ साकिन, रंग, ते वाव पेश तो, हे ज़बर ह, रे अलिफ ज़बर रा, हरा, हे या ज़बर है, हरा है, उसका रंग तो हरा है। जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा था पौधे का, उसका रंग हरा होता है और हरा है। अलिफ वाव ज़बर और, रे साकिन और, जीम वाव पेश जो, जे ज़बर ज़, मीम या ज़ेर मी, नून साकिन, ज़मीन, और जो ज़मीन, काफ या ज़ेर के, ज़मीन के, अलिफ नून ज़बर अन, दाल रे ज़बर दर, अंदर, सीन या ज़ेर से, अंदर से, नून काफ ज़ेर निक, लाम अलिफ ज़बर ला, निकला, वाव हे पेश वो हो, पे या ज़ेर पी, लाम अलिफ ज़बर ला, पीला, हे या ज़बर है, पीला है। ज़मीन के ऊपर का रंग पौधे का हरा होता है और जो ज़मीन के अंदर से निकला वो क्या, पीला है। मतलब जो ज़मीन के नीचे की जड़ हम निकालते हैं उसका रंग पीला रहता है। अलिफ सीन पेश उस, पिए या ज़ेर पी, लाम या ज़ेर ले, पीले, उस पीले,
हे स्वादेर हिस स्वादे ज़बर स्वा हिस्सा काफ वाव पेश को उस पीले हिस्से को जीम रे ज़बर जड़ काफ हे ज़बर कहते या जेते कहते हे या ज़बर है नून गुन्ना है उस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। मतलब जो मिट्टी के नीचे वाली हिस्से रहती है पीली पीली उसको जड़ कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। जीम रे ज़बर जड़ जे ज़बर ज मीम या ज़ेर मी नून साकिन जड़ ज़मीन काफ या ज़ेर के ज़मीन के अलिफ नून ज़बर अन दाल रे ज़बर दर अंदर ज्वाइंट होके ऐसा जो भी आता है दाल है देखिए अंदर रे हे ज़बर रहती या जेती रहती है या ज़बर है रहती है अलिफ वाव ज़बर और रे साकिन और वाव ज़बर व है या ज़ेर ही नून गुन्ना वहीं ये हमारा बे है और रे और हे मिला के रे में हिला के रे है बनेगा हमारा बे रे ज़बर बड़ है अलिफ ज़बर हा बड़ हा काफ रे ज़बर करते या जेती करती है या ज़बर है करती है जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। मतलब ज़मीन के अंदर जड़ होने की वजह से ही वो बढ़ती है। तो पंखा बंद करके हम वीडियो बना रहे हैं तो मुझे घबराहट हो जाती है इसलिए मेरा सांस फूलने लगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ इससे आगे वाली पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, आप सबके हिसाब से ही मैं वीडियो बना लिया करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो आप सब जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ लेंगे। उर्दू ज़बान की पहली किताब है, मतलब हमारी बुक उर्दू ज़बान की पहली है और ये हमारी ख़त्म होने वाली है तो हम 2 से 4-5 दिन में हम इसके आगे वाली बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर हमको ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही अच्छे से उर्दू पढ़ना आ जाता है। और आप सब कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि किस किस को उर्दू पढ़ना आ गया है, जो कहीं भी लिखा हो पढ़ लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।